Hello friend, good morning all of you. Today we are going to start numerical based on hardness. ये न्यूमेरिकल एक ना एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के भी किस किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, पहले हम उस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन इज अ वाटर सैंपल कंटेनिंग 136 milligram per liter of calcium sulfate. Calculate hardness in terms of calcium carbonate equivalent. ये हमारा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए हमारे पास जो हार्डनेस पॉजिटिव एजेंट्स है, जो हार्डनेस कॉज कर रहा है पानी में, वो दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट की अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ, कितनी अमाउंट उसमें डिसॉल्व है, तो वो दी हुई है। ये गिवन है 136 मिलीग्राम पर लीटर। ये इतना जो है वो गिवन 136 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट पानी में डिसॉल्व है। तो अब वो उनका क्वेश्चन है कि वो कितनी हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने हार्डनेस का फॉर्मूला लर्न किया था। हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जो भी हार्डनेस निकलेगी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में निकलेगी। इसको हमने डिग्री ऑफ हार्डनेस, जिसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इसको समझा है। अब हार्डनेस जो है उसका फॉर्मूला स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा है। केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम सभी को लर्न करना पड़ेगा, तभी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, यदि आप नोटबुक और एक पेन रख करके बैठेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको सीख भी जाएंगे और नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर होते चले जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितने मिलीग्राम पर लीटर वो उसमें डिसॉल्व है, कितनी अमाउंट उसमें डिसॉल्व है। तो ये जो स्ट्रेंथ जो है इसको हम लेते हैं मिलीग्राम पर लीटर में, और इनटू में है 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। किसका रखेंगे इक्विवेलेंट वेट? हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ। अब इसमें हमको जस्ट वैल्यू पुट करना है, देन वी गेट आंसर। तो अब देखिएगा, हार्डनेस हमको निकालना है, तो हमारा जो फॉर्मूला तैयार हुआ है वो है हार्डनेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है ये गिवन है, वो कितनी है? 136 इंटू 100 जो आपका डिजिट है, ये तो आपका कांस्टेंट है, 2 भी आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर हमको पुट करना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हम आपको लर्न करना सिखाते हैं इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट हमको कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जितने भी इसमें एटम हैं, सारे एटम के एटॉमिक वेट को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उससे हमारा निकल आएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक वेट इज 40। सल्फर का एटॉमिक वेट 32
ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो चूंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है इसलिए 16 × 4 करना होगा। अब यदि हम इसको पूरा प्लस करते हैं तो आंसर जो आता है वो आता है 136। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज 136। अब ये तो निकाला हमने मॉलिक्यूलर वेट, हमको निकालना है इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और जो मॉलिक्यूलर वेट के साथ जो उसका रिलेशन है वो आप देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इसको आप ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो भी आपको किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट रखा हमने और मॉलिक्यूलर वेट को इसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दिया, देन वी गेट इक्विवेलेंट वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला, इसको तो कोई रटने जैसी कोई चीज नहीं है, एटॉमिक वेट हमको पता होते हैं, उन सभी के एटॉमिक वेट को आप प्लस कर दीजिए। एटॉमिक वेट को प्लस किया तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया, उस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा जो कैल्शियम है इसके ऊपर होती है 2+ चार्ज और जो सल्फेट जो होता है उसके ऊपर होता है -2 चार्ज, तभी जाकर के कोई कंपाउंड बनता है। और जो भी आपका सॉल्ट बनेगा वो हमेशा न्यूट्रल नेचर का होता है, उसमें प्लस एंड माइनस वैलेंसी जो है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर चूंकि ये 2 है इस वजह से इसकी वैलेंसी है 2। तो अब हमको जब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है और वैलेंसी आ गई हमारी 2, तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब जो 136/2 जो आया है इट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एक बार आप लर्न करना और अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा आप इजीली उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, तो वैलेंसी है 2 तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब हमको यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट वेट जो भी हमको पुट करना है तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 136/2। अभी मैंने इसीलिए उसको हाफ नहीं किया क्योंकि हमको मल्टीप्लाई में भी 2 है। अब यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और 136 से 136 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 100। और 100 जो है ये आया है ppm में या मिलीग्राम पर लीटर में। तो आंसर इज 100 ppm और मिलीग्राम पर लीटर हम ले सकते हैं। यदि इसको हम डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहीं पे बता देती हूँ आपको, अगर ये आपका डिग्री फ्रेंच में आपको हमने बोला कि इसको कन्वर्ट करिए तो आपको रिलेशन हमने इसके पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो 100 आया जो हमारा ppm में आंसर आया है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट आंसर 100 डिग्री फ्रेंच। क्योंकि 0.1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सिमिलरली यदि हमको डिग्री क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो डिग्री क्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को जो हमारा रिलेशन है वो है ppm में जो आंसर आया है वो उसको मल्टीप्लाई करना है 0.07 से, देन आंसर जो हमको मिलेगा वो आएगा डिग्री क्लॉक में। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं।